उसमें जो है सो शेख का नाम, हमारे फिरोज भाई का नाम, उमर बलान साहब का नाम वगैरह, तो वो लोग भी हैं। तो हुआ ये है कि फिरोज खान साहब अकेले नहीं है, लेकिन उसमें 3-4 पार्टनर हैं, वो लोग सब क्या सिग्नेचर होल्डर्स हैं ना, यानी एग्रीमेंट होल्डर। नहीं, मेरे को एतराज़ उधर नहीं है, मेरे को एतराज़ उनकी पार्टी से है। नहीं सर, इसमें एक चीज़ मैं आपको बात कर रहा हूँ। मसला क्या है बोले तो ये सबसे अच्छी बात हुई कि ये जमीयत अहले हदीस के जो तमाम जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, तो ये जो है ना इन्होंने पिटीशन अपने पास दिए आपको मदरसा, तो देने से अपन जो ना जमीयत में बैठ के बात करने से एक अच्छा मसला हल हो जाता, वरना कहीं भी उन्हों जाते या इन्हों जाते तो मसला हल होने वाला नहीं था, सिर्फ एक बदनुमाई होती थी। ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, और उसमें कोई आपको भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो बैठे, मेरा नाम एजाज जलील है, मैं महफा का फिरोज खान का पार्टनर, और मैं यहाँ के आमला का जो मेंबर भी हूँ। शुभ तंजीम यहाँ पे जो भी ये सब मेरे भाई है, ये मेरा बेटा है। जी तो जो दोनों सिचुएशन रहने के बाद ही जो ना मसले का हल हुआ ना, आप पिटिशन डाल दिए तो पिटिशन का हल इनको हल नहीं कर सकेंगे। आपको क्या एतराज़ है आप बताइए, आपको क्या एतराज़ आप बताइए। थोड़ा 5 मिनट थोड़ा सुन लेंगे, फिर उस बाद ही 5 मिनट हम पे 5 मिनट बैठे ये इधर का सुन लेंगे, उसके बाद सुन लेंगे। पानी की मुझे भी ज़रूरत है। वो पहले दरख्वास्त दरख्वास्त काफ़ी हमारे को नहीं देते हैं। नहीं उसकी जो पॉइंट्स वो चीज़ पे बंद कर वो बात मीटिंग में बात करूँगा। अच्छा पहली बात तो ये है कि आपसे मैं बोली थी शेख खास कर एक आपने शेख पहले वो उनका क्या है पिटिशन में पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या होगा ना वही उसमें क्या है, वो राइटिंग भी ऐसी है, बहुत तफसील है, तो मैं मुझे क्या पॉइंट्स है आप ही बोलना पड़ेगा। हाँ बताइए, तो उससे पहले आप बोलो। बता रहा हूँ मैं, बता बोलिए। हाँ हमने तो लिखे बहुत तफसील, लेकिन मुख्तसर तौर पर क्या है वो मैं नोट कर लिया था इसमें। सबसे वो वाइट पेपर और पेन ला के दो, जल्दी लो, पैड के साथ लो, पैड के साथ लो। क्या है नाम के साथ जी, हाँ है एक्शन करने। और ये जो मीटिंग हो रही, ये रिकॉर्ड हो रही मीटिंग, ताकि फिर ऐसा नहीं बोले थे वैसा नहीं बोले थे, कोई बात नहीं होना, इसलिए आप लोग से माजरत, जो भी हो रहा रिकॉर्ड हो रहा, ताकि बात जो सो पूरी शेख मोमिन को जो भी हो जब भी हो बंद कमरे में बाहर से बंद होनी चाहिए, इसलिए हो जाती है वो लोग कौन सदीदा इसलिए को मामला जी। तो हमारे पास 27 तारीख 2021 को एक दरख्वास्त आई थी जी, हाँ, जिसमें ये पीर के दिन, उस दिन मैं सफ़र पे जाने वाला था दूसरे दिन रात में, और बिल्कुल निकलने के वक्त पर ऑफिस बंद होने के टाइम पर आई थी दरख्वास्त ये। तो ये दरख्वास्त हम सिर्फ लेकर रख लिए थे, और उसमें क्या है, क्या दरख्वास्त में है हम देखे भी नहीं थे, एक्नॉलेजमेंट करें उठा के रख दिए थे। किसकी तरफ से आई हो? ये मजहर साहब की तरफ से आई, उनके दस्तखत के साथ है, सैयद तजम्मुल उनका नाम है, ऊपर नाम है ना कुछ, हाँ सैयद तजम्मुल कंपनी का नाम है, कंपनी का क्या नाम लिख रहा है, इलेक्ट्रोटेक्निक। मैं समझ रहा जमात का समझ रहा हूँ। नहीं। तो इन्होंने जो दिए थे, तो जुमेरात के दिन हम लोग बैठ के बात करें, जायज़ा लिए, मैं नाजिम साहब बैठे यहाँ पर आने के बाद, तो देखिए तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अल्फाज है, वो रोमन इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, साफ तौर पर नहीं आया उसमें, तो हम उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल लिए जो जिस पर हमको गुफ्तगू करना है जी। तो मसला ये है कि मजहर भाई
और आप उनकी अहलिया हैं और करीब एक शायद 1.5 महीना पहले कुछ निकाह हुआ था, कुछ इख्तलाफात भी हो गए। हाँ, इसमें सबसे पहले बात उन्होंने जो शिकायतें हमको दिए हैं, आपका नाम आखिला साहिबा हैं, आप 18 मदरसों के ज़िम्मेदार हैं बोल के सबसे पहले तो ये मदरसे कहाँ कहाँ हैं, क्या जमात वाले इसको जाकर देखिए क्या, ये 18 मदरसों का अब लिख लो। उसके बाद फिर अपन तफसील से बात करेंगे। फिर उसके बाद मदहर साहब से उसमें लिखे 21 नवंबर को एक सादे पेपर पर आपका निकाह हुआ था, जिसमें महर 101 रुपये कुछ बांधे बताए। फिर 18 नवंबर को वही निकाह दोबारा हुआ खाजी के थे, पहले 18 दिसंबर। पहले हो गया, पहले 21 नवंबर को निकाह हुआ, दूसरा 18 दिसंबर को हुआ। ये दो निकाह की क्यों जरूरत पड़ी? पहले शरई निकाह, दूसरा कानूनी निकाह, ऐसा है? हाँ वैसी शायद वैसी है। पहले बिल्कुल उनकी जो उधर से जो भी है बोल लीजिए, उसके बाद क्योंकि उनको बोलने भी नहीं आ रहा कि 2 बार निकाह हुआ। हटका मारे थे पहले जो हुआ बताए थे उन्होंने, मदर साहब से बात हुई थी, ये समझ में नहीं आता, उन्होंने बोले सादे पेपर के ऊपर 101 रुपये मेहर पर निकाह हुआ था, सादे पेपर पर हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को खाजी साहब को बुला कर लाए थे, खाजी साहब की मौजूदगी में 5 तोले मेहर पर निकाह हुआ बोलते। अच्छा। फिर उसके बाद तीसरा उसके अंदर जो पॉइंट लिखे उन्होंने, पहला निकाह कितने महीने रुपये वो भी 100 बोला ना। फिर बताया कि 32 लाख रुपये मेरे लॉकर से गायब हो गए जी। जब मैं सवाल किया मेरी बीवी से, मेरे अहलिया से, तो उन्होंने बताया कि 32 लाख रुपये हम मस्जिद और मदरसे के लिए लिए हैं बोल के गुफ्तगू भी बोल के बताया। और ये बोले कि फ़िलहाल 28 लाख रुपए फिरोज़ खान साहब को हम दिए हैं, उनके पास है, फ्लैट खरीद रहे थे उसके लिए। और एक चीज़ उसमें ये लिखे कि हुसैन मदनी साहब मदरसे का तौसिया दिए थे जी। लिखने के बाद उसके बाद उन्होंने गुजारिश करी। इस पे ये लिखे थे और पॉइंट ये है, मेरा जब नाम लिखे हाँ वो 28 नहीं क्या है इसमें, फिर वो रात को 2 बजे करीब बिल्डर फिरोज़ खान साहब ट्रेजर जमीयत के साथ वो बात करवाए, जिसमें उन्होंने कहा 28 लाख मुझे लाकर दिए और उन्होंने कहा कि बंद कमरे में बैठकर मसले को हल कर लें। और आज 10 दिन है, 10 दिन हो गए हैं, कोई मीटिंग नहीं हुई फिरोज़ खान साहब के साथ और फिर हुसैन मदनी साहब के साथ और उस औरत के साथ फिर फ़ोन कॉल्स हुए, जिससे कोई हल नहीं हुआ। यानी मेरे से जो बात हुई थी, मैं यही बताया, यानी जो बात हुई थी मेरे से, अकरम मेरे को फ़ोन करे थे और मैं एजाज भाई के घर में भोपाल से कुछ लोग आए थे, जब मैसेज आ नहीं उठा रहा था फ़ोन, अर्जेंट है वो, तो मैं उनको क्या करा, आपके पास से निकला तो उन्होंने अकेले है समझ के वहाँ रोड पे होटल पे बुलाया, इधर होटल पे आओ ताड़वन के पास। एक मैं बोला था एक और 2-3 चीज़ें ये है, फिर अपन एक ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। तो उसके बाद उन्होंने बोले जमीयत से इस मसले को हल करने की गुजारिश है जी। और कुछ चीज़ें लिखे, मदरसों का जायज़ा लिया जाए। उसमें आप लास्ट पेपर पे देखिए, कहीं है देखिए लास्ट पेपर पे, लास्ट पेपर निकालिए आप। हाँ, फिर और उनका साथ देने वालों की प्रॉपर्टी का भी जायज़ा लिया जाए, मोहतरमा के साथ जो रहते, और जो लोग नुकसान उठाएं उनको मुआवजा दिया जाए। और ये सादे पेपर पर जो निकाह हुआ है उसकी वजह लिखिए। उसकी वजह तो उनके साथ निकाह हुआ ना। हाँ उसमें देखिए ज़रा वो पढ़ कर सुनाइए वो लास्ट सेकंड में कुछ लिखे देखिए, जहाँ सेंड करें। 18 मदरसों का पता करवाया जाए, हाँ। जो लोग उनके साथ है सबकी प्रॉपर्टी का हिसाब लिया जाए, वो सब लोगों के कंप्लेंट को सामने, और जो इस गैंग के शिकार बने उन्हें मुआवजा दिया जाए। मुजफ्फर अली आखिला से शादी करे और उसकी ज़मीन और पैसा का धोखा दी, उस उलमा से सादे पेपर पर निकाह, ज़मीन बेचने की कोशिश जो मदरसे के लिए वक़्फ़ की गई।
और कई मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है। क्या है कि कोई ज़मीन का जिक्र करेगा और कोसी मेंशन नहीं करेगा। अब शुरू करूँ मैं? हाँ ये पहले आपसे ही सही जी 28 लाख रुपये आप क्यों लिए? नहीं क्यों लिए? पहला सवाल पहला है आखिरात साहब 18 मदरसों के जिम्मेदार है। 18 मदरसों के जिम्मेदार है। नहीं वो आप जो बोला ना भाई इसमें शेख तमाम क्वेश्चन आपसे रिलेटेड हाँ, नहीं। 28 लाख का रिलेटेड फिरोज खान नहीं, और एक चीज़ है शेख, एक चीज़ है 18 मदरसे है ना जी उनके 18 है 28 है अपने को मतलब नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अभी मदरसे का जो तौसिया दिए तो चंद्रायन गुट्टे में एक मदरसे के ताल्लुक से मेंटेनेंस का तौसिया जारी हुआ था एक मदरसे का, तो उनके 18 चल रहे हैं क्या चल रहे हैं अपन उसके बारे में कोई शिकायत करा तो अपने को ज़रूरी नहीं, अगर तौसिया रियासत वाले को ज़रूरत है अब जो अपने से जो चीज़ का तौसिया ले रहा तो अपन उसके पूछ सकते सवाल कर सकते अपने से तो एक मदरसे का लिया अपने से एक मदरसे का लिए उसके बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं कहाँ चल रहा था क्या है वो चीज़ सारी चीज़ें तफसीली अपन ले सकते हैं अपना राइट से। अब बाकी 17 मदरसे उनके चल रहे अपने को मतलब नहीं है उससे, ये तमाम उनके अपने से रिलेटेड नहीं है। ये जमात के लोगों से फिरोज खान से 28 लाख का रिलेटेड है वो है मसला। पॉइंट है ना 28 लाख पहला पॉइंट भी अपने से वो नहीं है। दूसरी चीज़ जो निकाह हुआ 18 तारीख का 19 तारीख का वो सादे पेपर पे वो ऑफिशियल कोई बेसलेस बात है। नहीं भाई निकाह उनका हुआ। हाँ वो यहाँ पूछने क्या जरूरत है? यहाँ जो मसला जो आ रहा अभी तो सवाल हो सकता था मैं पेपर पे करने जा रहा हूँ ये निकाह दुरुस्त है। हाँ जी हाँ जी हाँ। अब जैसे और यह जो मसला है 32 लाख रुपए की जो वहाँ से पॉइंट चालू हो रहा जी तो उसमें उन्होंने आगे भी क्या लिखे ये चीज़ को ओहदेदारों के ओहदे निकालो करो, मतलब ये इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बोले कि जमीयत के लोग ही पैसे लिए। जो पूरी लेटर का जो लब्बे लुबाब यही है कि उन्होंने जमात के ज़िम्मेदार इसमें इन्वॉल्व है। तो मेरे से जो उनकी गुफ्तगू हुई थी रात में वही बात को उन्होंने रिकॉर्डिंग का बार बार मेरे भेज रहे। मैं यही बोला ठीक है भाई बंद कमरे में बिठा के मसले का हल करेंगे, अगर वो चीज़ साबित हो गई उन्होंने चोरी करे बोल के तो इंशाल्लाह उनके अमाउंट मेरे पास है, इनके सामने भी अभी भी बोल रहा हूँ मैं, अगर गलती हुई तो फिर हम रिकवर करके देंगे जिसके जुल्म हुआ। ये चीज़ जब भी बोले थे रिकॉर्डिंग में भी बोले 10 दिन से बोल रहे आज भी यही मौक़िफ़ है इंशाल्लाह। अब 28 लाख रुपये आप रुक जाओ जरा उनका बात कर लेंगे ना पहले। उनको लेटर लिखे उनको सफाई देने दो ना। आप नहीं, आप दे दो पैसा। वही बोली कि बात मैटर मेरे ताल्लुक से है तो मुझे ही बोलने दीजिए, मैं ही पर्दे हटा देती हूँ सबके पूरे अल्फाज के ऊपर से मैं ही पर्दा हटा देती हूँ। आपको इंशाल्लाह किसी को उतना बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली बात मैं आपके यहाँ पे आने का मेरा मकसद जो एक ही कॉल पे मेरे पहले अल्फाज यही थे कि मुझे मेरे पास मरकज़ के मुतालिक कुछ अल्फाज आ रहे मरकज़ के ज़िम्मेदारान के मुतालिक, तो वो मैं पहले उसको रखूँगी, उस पर मेरी बातचीत होगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी मजलिस में ना तो मेरे शौहर बैठें और ना ही उनके कोई ज़िम्मेदारान उनके साथ में कोई है वो भी नहीं बैठना चाहिए। और पहले मेरा मुद्दा सॉल्व करना है क्योंकि मेरा मुद्दा बहुत वक्त से चल रहा और वो सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो पहले इस बात को मैं क्लियर कर दूँगी। मेरा जो मैं जिस तरह के एक वायदे के तहत मैं यहाँ पे आई हूँ और अल्फाज पहले से ही मैं बोल चुकी हूँ 2-3 कॉल पे यही बोली कि मेरे को पहले मरकज़ के जो ज़िम्मेदारान की तरफ से मेरे पास अल्फाज आ रहे हैं मैं उसको वाज़े करके उसको पहले मैं सही करना चाहूँगी और इसीलिए मैं मरकज़ के लोगों से ही मुखातिब हूँ। बार बार बोली कि मरकज़ के लोगों से पहले मैं मुखातिब हूँ। सबसे पहली बात यह है कि एक मैं दरख्वास्त की मैं हालांकि ठीक है चलिए। तो अब जबकि उनकी जानिब से दरख्वास्त आ गया तो अल्लाह मेरे ही हक़ में खैर कर रहा। सब बातें जो है कोने में बातें हो रही तो वो वाज़े भी नहीं हो रही, तो आप लोग सब ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं तो वाज़े कर देती हूँ आप लोगों के सामने। सबसे पहली बात कि
एक खातून निकाह करती किस लिए? अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि औरत का अकेले रहना फितने से खाली नहीं। मुझे निकाह की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं निकाह करती हूँ इस वजह से क्योंकि मुझे जो है शौहर का साथ चाहिए, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र में मेरे निकाह हुआ था और मेरा बचपन मेरे शौहर के साथ गुजारी थी पहले। तो इसीलिए मुझे एक आदत सी है मेरे वालिदैन से ज़्यादा क्योंकि वालदा का मेरे इंतकाल 12 साल की उम्र में हो गया था जब ही मेरा निकाह कर दिए थे। तो फिर मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, जो भी है सिहर के ज़रिए मेरी रिश्ता टूटा था। तो उसके बाद मैं यही सोची कि मैं शौहर के साथ प्रोटेक्शन में रहते हुए मैं ये जो मदरसे उनके रहते हुए ही चल रहे थे, 15 साल तक चले। उसके बाद से मैं ये सोची कि चलो निकाह करके, क्योंकि निकाह को अव्वल तरजीह देना है। और मेरे ऊपर कई लोगों की निगाह रह रही थी, कई लोगों के पास से मेरे पास रिश्ते आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे किसी ना किसी रिश्ते को एक्सेप्ट करना ज़रूरी था। और उलमा इकराम का भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर भी आया कि आप कर लीजिए ना, क्यों ऐसे रहते, आप क्या करते, ऐसा था। क्योंकि मेरा बच्चे भी जो है लंदन में थे या नहीं थे, तो मुझे ज़रूरी था। और मदरसे को चला रही थी मैं, और मेरी मोहब्बत है जामिया और मस्जिद की तरफ कि मेरा एक ख्वाहिश है मैं लुट कर मेरे रब के, मेरी अपनी कमाई, मैं किसी और की नहीं, मेरे वालिद का तरका भी मैं मदरसों में लगा दी, मेरे बच्चों के अखराजात भी लगा दी, कमाई लगा दी, मेरा ख़ुद की कमाई जो मैं कमाती हूँ वो भी लगा दी। तो मेरे को लुटा के अल्लाह की मोहब्बत में दीन की खिदमत करने का एक जज्बा, एक मोहब्बत, एक आरज़ू, एक फ़िक्र उम्मत के ख़वातीन की तरफ, उनके औलाद की तरफ मेरी ये है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा मैं इसी में मशगूल थी। लेकिन हमारे मरकज़ के कुछ मेंबर जो है मेरे निकाह को टारगेट बनाकर चल रहे। मेरा पहले भी निकाह हुआ तो उस वक्त सफ़ी अहमद मदनी टारगेट बना के जो है अपना रूम में बिठा के तलाक पढ़ा दिए मेरी। रीज़न पूछे तो बोले आप कुछ भी मुंह में रीज़न नहीं रह रहा था, जब भी उनकी मस्जिद में घुस के क्या वजह से आप तलाक पढ़ाए, हमको पता ही नहीं चल रहा। मेरे निकाह को इतना इशू बनाया कौन जा रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उनको भी उस वक्त भी पूछे तो एक ही बात हमारे सामने आई कि हाँ आप लोग जो है इस्तिताअतमंद थे, उन्हें गैर इस्तिताअतमंद था इसलिए पढ़ा दिए। तो मेरे बाप है या खाजी है, उन्होंने पढ़ा दिए। चलो उनकी उसको मैं आप हमारे शफीक आलम साहब के सामने मैं बोली कई बार, मुझे बिठा के हमारा ये सेंड तो करा दीजिए, तलाक तो हो गई, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, करा दीजिए। तो कोई तरजीह ही नहीं दी। हुसैन मदनी को बोले एक मिनट यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग काउंसलिंग करते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, सब करते हैं। हमारा यहाँ पर जो काम होता है आमतौर पर जोड़ने का काम होता। आप मरकज़ पे आने के लिए उस वक्त तैयार नहीं हुए, आप बुला रहे थे अपने घर पे, मुझे, अब्दुल मक्की को, हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब को और कई लोगों को बुला रहे थे, शेख को भी बुला रहे थे, उन सब आओ गए। तो मैं उस वक्त साफ तौर पर बोला कि आप मरकज़ को आओ। आप मरकज़ को नहीं आए, हो सकता है मतलब अब्दुल मक्की साहब वहाँ पर जाके सारी गुफ्तगू सुन कर आए। दूसरी बात, उसी असना में वो मुजफ्फ़र साहब जो जिसका जिक्र करें, तलाक पढ़ा दिए उनके, तो उन्होंने हमारे पास किसी के ज़रिए से यहाँ पर आए, उनसे मेरी बातचीत नहीं मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब मरकज़ वाले ऐसा कर रहे हैं, बचाने की पूरी मुमकिन कोशिश करे। अब उन्होंने मरहूम है, मैं उनका कोई लेना भी नहीं चाहती। उस वक्त उन्होंने प्रोटेक्शन कर रहे थे मेरे शौहर को, जबकि उन्हें चाहत से मेरे पास दाइयाना खिदमत होते, मैं हाउ टू इनवाइट अदर रिलीजन टू इस्लाम विद कुरानिक आयात बोल के मैं ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ मैं। इस्लाम के लोग मेरे पास आते करते, ये चीज़ों को देख के उन्हें मुतासिर था। उन्होंने भर के लोगों को लेके आते थे, 5-5 लोगों को। मैं तेलुगु में, अधूरी तेलुगु थी मेरी, उन्हें पूरी करते थे और उस तरह से हम दावती निस्बत से जुड़े हुए थे। तो उसको वही इम्प्रेस होकर उन्हें मेरे से निकाह कराते। हमारी कोई ना तो अनबन होती शौहर से, ना कुछ होती, हमारी कुछ नहीं होती, फिर भी जो है हमारे को छुड़ा दिया जाता। तो बहरहाल अब जब बात यह है कि उस वक्त भी इस तरह करे, मैं उनकी बुजुर्गी का लिहाज रखते हुए, जमीयत से जुड़े हुए हैं, अहले हदीस का ये पहले ऐसा मरकज़ के उछाल कूद चलते रहते, मैं उसका ज़रिया नहीं बनना चाह रही थी, क्योंकि मैं दिल से वफादार हूँ अपनी जमीयत की तरफ। कोई मेरे को मर्जी तौर पे नहीं हूँ मैं, और मैं इस जमात में ही काम करती हूँ। जी आप लोगों को कोई शादियाँ नहीं, अगर तो आप लोग को इतराज़ है क्या? हमारा क्या एतराज़ है? तो बस में बात ही नहीं करना, पर आपका अपना इख्तियार है। जो निकाह नहीं हुए वो निकाह है उभार एलिगेशन से क्या हो रहा है? आप पहली बार निकाह करना गुनाह है। नहीं
नहीं, निकाह को जिना की जिना नजर तो से देख रहे हैं, जिना की जिना नजर से देख रहे जमीयत। और हम जमीयत के जुड़ने से पहले भी मेरी वालदा जो है काफी माशाल्लाह काफी काम से रही है। साहब पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मरहूम सफी अहमद साहब ने मेरी तलाक करवा दी, आज वो मौजूद नहीं है। तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा, क्या मरहूम सफी अहमद साहब एक ही निश्चित में 3 तलाक बोल के भेजा दिए? जी हाँ, जी एक साथ एक मैं आपसे सवाल करूँ जी, क्या एक ही निश्चित में 3 तलाक सफी अहमद साहब बोल सकते हैं? देखिए मेरे पास मैं इन लोगों को पूरा रिकॉर्डिंग दे चुकी हूँ, एविडेंस है हमारे पास, उस पे आप बाद में बात करना। नहीं वो बातों को मसला बिल्कुल अलग है, उसमें जाने की जरूरत भी नहीं है। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, नहीं मेरे मैं वहाँ से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ। मोहतरमा निकाह करे तो किसी को एतराज है आप लोग को? शफी साहब मोहतरमा निकाह करे तो कोई एतराज है आप लोग को? तो फिर वो बातें क्यों करो, नको करो, आगे करो। एतराज है जमात को, इसीलिए मीटिंग बिठाई। हमेशा यही हो रहा है, जमात को नहीं, है जमात के कुछ मखसूस लोग हैं। मैं अभी भी बातें कर रही हूँ मैं कि मेरे पूरे मरकज़ के लोग मेरे मुखालिफिन नहीं हैं। जमात के कुछ 1-2 लोग हैं जो मुझे जानबूझकर वहाँ से मेरा टारगेट चल रहा, समझे आप? तो मैं उस पर फोकस करा रही हूँ आप लोगों की कि मेरे कितने निकाह करे हुए ये गिनती करने वाले मरकज़ के लोग हैं। और मैं वही बात को सामने रखकर मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो जैसा एक वाक़या है ना, एक फाहिशा के घर में कितने मर्द आ रहे बोल के नमाजी औरत क्या करती थी, हांडी में कंकरियाँ जमा करते जाती थी, इसके पास इतने मर्द आए। तो मेरा निकाह का इसी तरह से काउंटिंग हो रही मेरी, जबकि मैं उतने निकाह कर रही हूँ नहीं, मगर मेरे को शेख हुसैन मदनी के अल्फाज है, वो बोल रहे हैं इससे पहले 2 साल पहले 3 साल पहले बोले बाजी आपके ताल्लुक़ से जो है ना 6 निकाह बोलकर उछाली जा रही। 6 निकाह कौन कराए भाई मेरे, समझे आप? 2 को 4, 4 को 6, ये कहाँ से आ जा रही बातें? चलो मैं उस वक्त नहीं, हमारे हुसैन मदनी, तो हुसैन मदनी जब बोले तो मैं उस वक्त मेरे को सिर्फ वाहिद आपके मुँह से, समझे, बातें हो रही। तो जमीयत में आखिर बोल रही कौन, हमारे को बातें नहीं करती, मरकज में हो रही बोलते खाली। अब आप लोग पूरे मरकज की बॉडी है, तो मुझे बताइए आखिर मेरे ताल्लुक से ही चर्चे चलते क्या आपके जमीयत में, मुझे ये बताइए। तो बहरहाल मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हमारे पास जिस वक्त आप बात कर रहे थे उस वक्त से लेकर आज तक फिर कभी आपका कोई मसला नहीं आया? नहीं बिना आप प्रूफ करके ना पूरे लोग यही नहीं, देखिए मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे पूरे जिम्मेदार बैठे हुए यहाँ पर। मैं सामने वाली कुर्सी में तो मैं ये बता रही हूँ कि मुझे भी यही आप लोग ज्यादा नहीं आते ना, मुझे भी यही यकीन है कि मेरे मरकज के लोगों को मेरी गुफ्तगू करने के इतनी फुर्सत नहीं है। बहुत बिजी लोग हैं यहाँ पे जो अपने घरों की इतनी मसरूफियात निकाल के यहाँ पे वक्त देकर खिदमत अंजाम दे के जाते हैं। तो मुझे भी पता है ये बात, मैं इस पर बोली भी कि इतनी किसको फुर्सत है भाई, जो मेरे ही नाम के 6 निकाह या 5 निकाह जो भी बोले हमारे शेख हुसैन मदनी। तो मैं उस वक्त उनको वाज़े करी कि आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जो है 5 होकर इस तरह से मदीने में आप मशहूर हो गए थे। आतिका भी कि वो भी खूबसूरत थी, शायरा थी माशाल्लाह से, और मशहूर हो गए थे कि बेवा अगर किसी को होना है तो आतिका से निकाह कर लो। ये वाक़या मैं आपको बोली थी कार में। अब कार की बात हो रही है यहाँ पे, तो कार में मैं कैसे हमारे हुसैन मदनी के साथ थी, अभी आप इकरार कर लिए। तो कार में इस तरह थी मैं, जो इनके अरशद साहब है उनका मेरे को आके प्रपोजल दिए, वो दे के बोले कि आप निकाह कर लीजिए इनसे, मेरे एक अच्छे दोस्त है वगैरह वगैरह बोले। तो मैं बोली अच्छी बात है शेख, मैं किसी महरम को साथ में ले लेती। ये मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह से, हाफिज आलिम फाजिल, ये 4 बेटे हैं मेरे को, महरम है मेरे, तो मैं एक महरम को साथ में लेती हूँ। मगर आप बोले कि क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं अकेला नहीं, आपको मेरे ऊपर यकीन रखना चाहिए। तो अच्छी बात है शेख। तो उनके कार में मैं गई। अब जाने के बाद उन्होंने उस बंदे से मेरे को मिला के वहाँ पे कुछ खिलाए, समझे आप, शेख हुसैन मदनी मिला के जो है कुछ खिलाए। एक दुबला पतला बंदा है, वो अरशद है, क्या नाम है मुझे नहीं पता, अल कबीर के। तो बहरहाल उनसे मुलाकात करा के मेरे को अकेले बिठा के उन्होंने सामने बैठे। चलो मैं एक क्या समझ रही थी कि सुल्तान मुहाफिज होता है, जब किसी वालिदैन नहीं है मेरे को, बहन भाई नहीं है, तो मेरे मुहाफिज आप लोग ही है, मरकज़ को ही मैं अपना मुहाफिज समझ रही हर मेंबर को। तो मैं अच्छी बात है बोलकर बैठी। तो उन्होंने शेख भी कुछ खा लिए, उधर खा लिए। चलो बाहर निकले बाद शेख की नीयत मुझ पर ख़राब हो गई, और उन्होंने नीयत ख़राब करके मुझसे हर तरह से मुमकिन कोशिश करे कि मेरे
इंसान से ना करना बोल के। आज मेरे 4 बेटे बैठे हुए, मैं ये अल्फाज वाज़े करती ही नहीं थी अगर मुझे इस बात का खदशा नहीं होता, समझे। तो उन्होंने मेरे को इस तरह से बोल के बोले कि गाड़ी रुकाता हूँ कहीं रूम ले लेंगे, गाड़ी रुकाता हूँ कहीं रूम ले लेंगे। अल्लाह की कसम, हुसैन मदनी की बात बोल रही मैं, अल्लाह की कसम मेरा रब गवाह है, मेरा ईमान है, यहाँ मैं वाज़े करके बोल रही हूँ आपको कि इन्हों कई रूम ले लेंगे, हम आप वो करेंगे। अल्लाह गवाह है, मेरे ईमान को मैं बचाने की कोशिश करते रही। मैं निकाह नहीं करी तो मेरा ये हाल हो रहा, निकाह कर ली तो मेरा ये हाल हो रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इनको बोली कि नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करी शेख, मैं ऐसे काम नहीं करी, मेरे ईमान को मैं हमेशा बचा के चली। मैं अल्लाह की मोहब्बत में खिदमत, इतने दीवानगी से 16 ब्रांचेस 18 बरस, ये 16 ब्रांचेस किसको बोलते बोलिए आप? ये ब्रांचेस में मेरी कंगी नहीं होती थी सर की। मैं 3 दिन चोटी नहीं डाल के, 3 टाइम का खाना नहीं खा के, मैं दीवानगी से तौहीद को फैलाने की गरज से गाँव शहर जाके, सऊदी में, रियाद में, हर जगह में पागलों के जैसा मैं खिदमत करती हूँ। मैं तो जब मैं इनफरादी तौर पे करती हूँ, मैं किसी को लेके नहीं कर रही, मैं सब मेरे बच्चों को लेके मेरे पूरे खिदमत अंजाम देती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसके बाद नहीं, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। तो उसके बाद फिर हमारे पास तौसीए की बारी आई। तो शेख क्या करे, मैं दे रहा हूँ ना आपको तौसिया। तो हमारे पास जॉब करने के लिए आए। जॉब करने के वास्ते क्यों आए? जबकि मैं आपको बोल दी थी कि मैं ये चीज़ों में नहीं हूँ, फिर भी मेरे को ½ एन आवर हमारा ऑफिशियल वर्क बोल के देते थे। उन्होंने जॉब की सैलरी फिक्स कर लिए, उन्होंने जॉब का जो है टाइमिंग फिक्स कर लिए, उन्होंने कितने दिन महीने में 4 क्लास देते हुए उन्होंने बोल लिए। उसमें से कभी 2 हफ्ते नहीं आए, मतलब 4 क्लास में से भी 2 क्लास होते थे कभी, मगर सैलरी उनके हस्बे मुताबिक 10,000 सैलरी उन्होंने फिक्स कर लिए थे। 12,000 बोले, फिर उसके बाद 10, तो ये फिक्स कर लिए। उसके बाद मेरे पास ½ एन आवर जो ऑफिशियल वर्क रहता, उनसे पूछिए कौन सी तहरीर बना के दिए वो ऑफिशियल वर्क में। मेरे एक भी तहरीर नहीं है मेरे पास, कौन सी भी। उन्होंने मेरे से छेड़खानी करते थे, मेरे हाथों को पैरों को छेड़ना करना, ये लुत्फ उठाने के लिए वो ½ एन आवर फिक्स कर लिए थे। मेरे पूरे बच्चे बैठ के उनके पढ़ते थे। मैं बच्चे को मेरे बोलती थी, बेटा आप बैठो ऑफिस में आके मेरे साथ, मेरे ऑफिस में आके आप बैठो मेरे साथ, क्योंकि या नहीं तो आप बैठ जाओ ना बेटा। तो ये 1-2 बार बैठे, लेकिन शेख इतना लंबा तवील वक्त लेते थे कि उसके भी मीटिंग्स वगैरह रहते थे। नहीं भाई मैं नहीं बैठता, क्योंकि बच्चे को समझ ही नहीं थी इस बात की कि मेरे साथ क्या हो रहा। और मैं बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं जुड़ी हुई मरकज़ से जुड़ के मैं 4 साल ही हो रहा। मेरे 28वां साल है ये दीन के मैदान में। मैं दाइयाना खिदमत जो कर रही हूँ 28 साल से कर रही हूँ। मेरे जामिया को, मदरसों के ब्रांचेस को चला रही हूँ 28 साल से। मगर मेरे मरकज़ से जुड़ने का मकसद ये था कि वो जो ये इससे जुड़ने से आपको प्रोटेक्शन मिलता, आपके जामिया और आगे बढ़ता। कई बातों के साथ मैं यहाँ पे जुड़ी थी, मगर जैसा तौसिया के नाम पे मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही थी। आप एक आलिम दीन के ऊपर, एक जिम्मेदार के ऊपर इरिगेशन लगा, मैं कौन हूँ? अल्लाह को हाजिर नाजिर रखिए, हाजिर नाजिर के अल्लाह को गवाह रख दी, ईमान का हवाला दे दिया। और क्या करूँ, बोलिए आप लोग बोलिए। मेरे ईमान का हवाला दे दी, मेरे अल्लाह को गवाह रख दी, मेरे रब का तौहीद पे गवाह रख के बोल रही मैं आप लोगों को ये बात। उन्होंने अगर इनकार करे तो फिर उन्होंने सबसे बड़े गुनाहगार होंगे। अगर यहाँ नहीं बैठेंगी ये मजलिस, तो हशर के मैदान में बैठेंगी, फिर वहाँ भी आप लोग भी होंगे और ये बात सही होगी, समझे।
जमात में बोरी तो तुम्हारा काम नहीं है। मैंने तो मैं उधर भी हर क्या कर रहा है हमारे शादी में था, मैं आगे आने वाले सोने में तो खुदा कर देना चाहिए। टीवी का मैं यही इंतजार में था कि मजलिस बैठा जमात हमारे भरोसा तमाशा मस्जिद बैठिए। ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ इस्तेमाल को इसका इस्तेमाल को भी ये उसका इस्तेमाल भी टीवी भी लगाएंगे इसके ऊपर बेटा नहीं, हकीकत की बात है। रामी हाथ पकड़ा तू मेरी बीवी का चाय बना के लाओ होता, कैसे बना के लाओ होता तू ऐसी लाओ आधे घंटे के 10,000 जमात का आदमी एक दरखास्त दिया 2 नंबर के बारे में ऐसे लोग आपकी जमात में आज ही उम्र का ऐसे लोग आपकी जमात में और बगल में बिठा के आप गिना कर लो मीठा वाली और कोई भी जमा करे आपकी जमात ऐसे लोग हमारा आसिफ साहब सूर्या करे करोड़ों रुपए का आसिफ भाई जमात के लोगों में पहले इस्तीफा दीजिए आप। इस्तीफा नहीं तो मौत कर देते नहीं बहुत करना नहीं करिए 1 मिनट उनसे ज्यादा